नमस्ते, प्रणाम। आज मेरे घर संकटा माता की पूजा हो रही है। उसमें मैं संकटा माता की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जो मेरे चैनल पर नया हूँ वो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करिएगा। एक राजा थे और एक रानी। तो उनको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। तो बाल बच्चा नहीं हुआ तो वो लोग बहुत दुखी रहते थे, लेकिन बना खा कर किसी तरह अपना गुजर करते थे। तो रानी जो थी वो बहुत पूजा पाठ वाली थी। किसी के घर कोई संकटा माता की पूजा में उनको बुलाता था, लेकिन राजा उनके पर बहुत गुस्सा हुए। कहे कि क्या करने जाती हो, संकटा माता तुमको क्या दी है कि तुम बार बार जो बुलाता है चली जाती हो। तो कही कि नहीं, पूजा में नहीं करना चाहिए, हमको रोकिए मत। तो कहे कि नहीं, अब तुमको किसी के घर नहीं जाना है। तो रानी जाके एक पेड़ के नीचे रोने लगी कि बताइए कि यदि हमको कोई कह देगा तो हम कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि माता का पूजा है। रानी रो रही थी। वहाँ आप रूप संकटा माता आई। कहीं कि क्यों रो रही हो। बोली कि देखिए हमारे आदमी हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि संकटा माता तुमको क्या दी है कि तुम बार बार पूजा में जाती हो। क्या दी है, इतना पूजा पाठ की, एक बाल बच्चा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई, और आज मेरे बगल की हमको निमंत्रण दी है कि हमारे यहाँ आना है, तो बताइए कि हम कैसे जाएंगे। तो संकटा माता बोली कि देखो, तुम सुबह में उठना, झाड़ू पोछा करके उनको नाश्ता दे देना और दे के नहा के और तुम चुपचाप वहाँ चली जाना और जाते समय उनसे कह देना कि मैं पूजा में जा रही हूँ। तो कही कि नहीं, हमको मारने पीटने लगेंगे, हम कैसे कहेंगे। तो माता बोली कि बुढ़िया का भेष बना के उससे कह रही थी। कही कि नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आप कह के तो जाना। और रानी सुबह में उठी, नहाई धोई, अपना तैयार हुई, राजा को नाश्ता वास्ता दे के जाने लगी। तो बोली कि हम पूजा में जा रहे हैं। तो राजा कहे कि ठीक है, जाओ, मैं भी आता हूँ, देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो गई, वहाँ पर 7 सुहागिन बैठी थी और संकटा माता एक बुढ़िया का भेष बना के वहीं पे आके बैठ गई, लेकिन उनको कोई इसके बाद राजा गए, कहे कि आज चल रहे हैं, देखें कि वहाँ क्या होता है। जब राजा को आते संकटा माता देखी तो आइए, तो राजा सोची कि अरे नहाई न धोई बैठी है और कह रही है आइए। अच्छा आए तो संकटा माता बोली बैठ जाइए, तो बैठ गए। इसके बाद पूजा उजा होने लगा, सबका खोंचा भरा हुआ, सभी लोग मुँह उठाने, सबको सब लोग प्रसाद दिए। इसके बाद संकटा बोली कि उठिए, उठ के और कही कि अब जाइए। अब इतना राजा गुस्सा हुई कि बताइए कि सभी लोग वहाँ बैठे हैं, अब हमको कोई प्रसाद तक नहीं दिया और कह रही है कि आइए बैठिए जाइए। अब ये रानी गई घर पे तो उनको प्रसाद देने लगी। तो कहे नहीं, हम प्रसाद नहीं लेंगे, हम समझ गए कि तुम औरतों का एक खाने का बहाना है, एक पूजा नहीं है, तुम लोग जुट मिल के खाती हो। और एक फूहर बुढ़िया वहाँ बैठी थी। अब जब हम गए हैं तो कही है कि आइए, तो हम सोचे कि बुला रही है, शायद पूजा में बैठने के लिए बुला रही है। वो गए हैं तो कह रही है बैठिए, और बैठ गए हैं। पूजा वूजा हुआ, अपने सब खाई पी, प्रसाद ली बाटी, हमको कोई प्रसाद भी नहीं दिया। और फिर बोली है कि उठिए। अब जब खड़ा हुए कह रही है जाइए। तो रानी कहीं कि अरे वहाँ पे कोई बुढ़िया नहीं थी। कहीं नहीं, कैसे नहीं थी। एक तो गई, मना किए थे, पूजा में गई, और दूसरे हमसे झूठ भी बोल रही हो कि बुढ़िया नहीं थी। वही बुढ़िया ने मंत्र पढ़ रही थी जिस मंत्र से तुम लोग पूजा की हो। अच्छा, प्रसाद नहीं ली। इसके बाद कहे कि अब आज के बाद किसी के घर पूजा नहीं है। तो बेचारी चुप हो गई। कहे कि ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, वहाँ एक बुढ़िया थी।
देखो देखो तो जो लोग वहाँ पे थे उनसे जाके पूछिए। कहे अरे हम भी तो वहीं पे थे, हम तो नहीं देखे थे, लोहिया करी थी। इसके बाद राजा के पास एक लेटर आया। पहले डाकू वाकू लोग आते थे छीनने झपटने तो लेटर लेके आते थे। लेटर आया तो रानी कहीं कह रहे कुछ सामान किसी दूसरे के घर रख दीजिए, चलिए हम लोग भी कहीं चले, नहीं तो मार डालेंगे सर। कहे नहीं, आज तक बहुत पूजा की हो और तुम्हारी संकटा माता का मंत्र है ना कि आइए बैठिए उठिए जाइए, वही मंत्र हम कहेंगे और न कहीं जाएंगे, न तुमको जाने देंगे, न कुछ हटाएंगे। अब देखिए कि तुम्हारी संकटा माता क्या करती हैं। इसके बाद 10-20 डाकू लोग आए तो राजा कहे कि आइए, वो सब आए, फिर कहे कि बैठिए। तो वो सब से सोचे कि कितना ये अच्छा राजा है कि हम लोगों को बुला के बैठा रहे हैं। फिर बोले कि एक 7 घंटे बाद बोले उठिए, तो उठ के खड़े हो कहे आ जाइए, बस वो लोग चले गए। ना कुछ लूटे, ना कुछ लिए, न मारे, न झपटे, कुछ नहीं। तब राजा कहे कि अरे भाई ये तो पूजा की मंत्र बहुत अच्छी है कि डाकू आए और न कुछ लिए, न दिए, न मारे, न पीटे, न कुछ नहीं किए और आए बैठे उठ के चले गए। अच्छा वो जो प्रसाद उस दिन हमको दे रही थी वो प्रसाद लाओ, दो हम खा के पानी पिए और इसके बाद हम मीठा बनवा रहे हैं, पूरे गांव की सुहागिन को निमंत्रण दें और सुहागिन खिलाओ। अब हमारे घर 10 महीने एक बार संख्या माता की पूजा होगी, जैसे माता उनका पूजा करी वैसे सब